स्लीप एक डेली प्रोसेस है जिसमें आइडियली 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए रात को। फ्रेश फील करने के लिए जरूरी है कि नींद पूरी रात बिना डिस्टर्ब हुए हो, लेकिन रियलिटी ये है कि 39% एडल्ट रिकमेंडेड 7 घंटे से कम सोते हैं। तो कितनी नींद चाहिए हर इंडिविजुअल को, वो उसके एज पर डिपेंड करता है। आइडियली हमें इतनी नींद लेनी चाहिए कि बिना अलार्म के हम नेचुरली उठ जाए। नींद की फीलिंग डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे जागे हुए आवर्स से, साथ ही बायोलॉजिकल क्लॉक से, जो कि उसे कंट्रोल करती है, जो इंसान को दिन में अलर्ट रखती है और रात होते ही वो हमें स्लीपी बनाती है। एक नॉर्मल नाइट स्लीप में दो तरह के होते हैं, मतलब एक नॉर्मल नाइट स्लीप में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। पहला REM रेम, रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरा NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट। हर 90 मिनट्स में ये स्विच होते रहते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लीप आर्किटेक्चर। एनरेम के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में हम एक तरह से मतलब आधे सोए और आधे जागे रहते हैं, और स्टेज 2 में हम अपने सराउंडिंग्स का पता नहीं होता और बॉडी टेम्परेचर भी लो होने लगता है। और स्टेज 3 और स्टेज 4 में सबसे डीप नींद होता है, जिसे हम लोग रिस्टोरेटिव स्लीप कहते हैं। ये हमारी बॉडी यहाँ पे हमारी बॉडी री एनर्जाइज होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स रिलीज होता है, और बॉडी का प्रेशर यहाँ पे इस समय में ड्रॉप हो जाता है और ब्रीथिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। और दूसरा रेम स्टेज में ब्रेन एक्टिव होता है और ड्रीम्स आती है। बॉडी रिलैक्स्ड होते ही ब्रीथिंग और हार्ट रेट फ्लक्चुएट करने लगती है। एक 2002 में एक पोल के मुताबिक अमेरिका में 75% एडल्ट हफ्ते में सोते ही नहीं थे, उनको नींद की प्रॉब्लम थी। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में नहीं, हर साल 1 लाख से प्लस व्हीकल क्रैश होते हैं जो कि नींद से रिलेटेड होते हैं, जिनमें 1500 तक मतलब 1500 तक डेथ तो कंफर्म है। और इससे रिलेटेड जैसे कि एक डिसऑर्डर है इंसोमेनिया। इसमें क्या होता है, आपको नींद ही नहीं आएगी, अगर नींद आएगी भी तो कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, और या फिर नींद आप अब सो भी गए तो आपको रिफ्रेशिंग नहीं लगेगा। हर साल 40% जो एडल्ट होते हैं वो इंसोमेनिया से आपका मतलब उनको इंसोमेनिया होता है, उनको रात में नींद ही नहीं आता। लगभग वन थर्ड एडल्ट जो होते हैं लाइफ में कभी ना कभी इंसोमेनिया से सफर करते हैं, और 90% डिप्रेस पेशेंट को इंसोमेनिया होता ही है। बैड ड्रीम सब एज में लेकिन कॉमन होता है, लेकिन नाइट टेरर्स थोड़ा अलग होता है बैड ड्रीम से। नाइट टेरर में स्क्रैमिंग, किकिंग, पैनिक, स्लीप वॉक और मतलब किसी से बात करने का सिम्टम्स ये सब होता है। ये 6 साल तक ये अगर बच्चे में हो तो ये कॉमन माना जाता है, लेकिन 18% लोग जो कि स्लीप वॉक करते हैं वो मतलब वो ज्यादा कॉमन नहीं होता चिल्ड्रन में, जो 18% होते हैं, तो उनके लिए उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो रिकमेंडेड है। और बॉयज बॉयज में ये ज्यादा देखा जाता है गर्ल्स के कंपेरिजन में स्लीप वॉक। अगर आप बेटर नींद लेना चाहते हैं तो कैफीन, अल्कोहल और निकोटीन को अवॉइड करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, लेकिन बेड टाइम से पहले मतलब सोने से 1-2 घंटा पहले आपको ये सब करना है, तो आप आराम से सो सकते हैं।